स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस सवाल के साथ कि कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष प्रत्याशी यशवंत सिन्हा। इसका फैसला, इसका जवाब आज शाम तक आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज जारी हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से काउंटिंग चल रही है, मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन परिसर में काउंटिंग हो रही है। वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, और क्यों ना नजर आए, क्योंकि आंकड़ों का जो पलड़ा है वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ओर साफ साफ झुका हुआ है। इधर देश भर में आदिवासी समाज भी जश्न के माहौल में है। देखिए, माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। उनके घर के बाहर हलचलें तेज हैं। घर के अंदर तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, संगठन मंत्री सिद्धार्थ पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने जिम्मा संभाल लिया है। प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लगा दिया गया है। सुरक्षा बल तैनात है। मिठाई के डिब्बे द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंच गए। सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। कौन होगा, इसके लिए संसद में मतगणना शुरू हो गई है और इस वक्त हम द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर हैं। और आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगी कि द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं, मिठाइयां पहुंचने लगी हैं, वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो मंच है वो बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुँचकर जिस तरीके से उन लोगों ने जिम्मेदारी संभाल ली है, ऐसे में सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। और कब आधिकारिक घोषणा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए पहुँचे। तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो यहाँ पर होने वाली जो राष्ट्रपति हैं उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। और आप देख भी सकते हैं कि मंच जो अंदर तैयार किया जा रहा है, वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने पूरा जिम्मा संभाल लिया है, क्योंकि एक तरीके से माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। सिर्फ घोषणा का इंतजार है। तो पुलिस ने भी यहाँ पर अपना जो पूरा सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिया है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रोटोकॉल को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिन लोगों के पास पासेस है, सिर्फ उनको ही अंदर जाने की परमिशन है, इसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो तैयारियां हैं और जो हलचल है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं। क्योंकि बस अब कुछ ही समय है जब आधिकारिक रूप से देश के अगले राष्ट्रपति का नाम सबके सामने होगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। संसद भवन में ठीक 11 बजे राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना जो है वो प्रारंभ हुई। और यहाँ पर कमरा नंबर 63 में यानी 63 में मतगणना प्रारंभ हुई। जिस तरह से अगर बात करें राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार द्रौपदी मुर्मू का, जिस तरह मयूरभंज से लेकर रायसीना हिल तक पहुँचने का जो सफ़र है वो बहुत आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके सामने जो एक योग्य उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा भी रहे। यशवंत सिन्हा बहुत ही कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आदिवासी बहुल इलाके के रहने वाले द्रौपदी मुर्मू का, जिस तरह से उनका नाम, जिस तरह से उनका कद, जिस तरह से उनका व्यवहार है, उनके आगे यशवंत सिन्हा का नाम भी शायद थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। और इसी का तकाजा है कि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान जैसे ही एनडीए की तरफ से किया गया, उसके बाद लगभग साफ हो चुका था कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में एनडीए की तरफ से तमाम राजनीतिक दल एक साथ हुए और इस मामले पर आगे चर्चा की गई, उसी का परिणाम है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का एकमात्र ऐलान जो है वो बाकी है, औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है। हालांकि जब दोपहर में उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान होगा तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जाएंगे और वहां पर जाकर के उनको बधाई भी देंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि उड़ीसा के बेहद आदिवासी बहुल इलाके मयूरभंज से रायसीना तक पहुंचने का उनका जो सफ़र है वो काफ़ी एक प्रेरणादायी है और इससे तमाम जो देश के जो लोग हैं वो भी प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि एक आम
एक आदिवासी समाज की रहने वाली एक द्रौपदी मुर्मू किस तरह से राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च पद जो कहा जाता है हमारे देश में उस तक पहुंची हैं, निश्चित तौर पे ये काफ़ी मार्गदर्शन वाला ही माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देश भर में आदिवासी समाज जश्न में डूबा हुआ है। देखिए, आज राष्ट्रपति जो है बनने वाला है वो आदिवासी है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहा है, वो उत्सव मना रहा है। श्योर दीदी तो जीतेगी, बहुत वोट से जीतेगी। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसे लेकर आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई। देश भर में कांग्रेस विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रही है। इधर सीएम गहलोत और सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। स्क्रीन पर आप इन तमाम चीजों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो इधर सोनिया गांधी ईडी का सामना कर रही थी, इधर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन चल रहा था, कांग्रेस नेता यहां पर जुटे। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोका। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट भी हिरासत में लिए गए। दिल्ली के न्यू पुलिस लाइन किंग्स वे कैंप में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता वहीं पुलिस हिरासत में हैं। कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो ऐसा कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश के अंदर, पहली बार हो रहा है देश में धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग। छावनी बना दी है इस चीज को। कहाँ का तरीका ये? प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी के नेता को ही, हमारी कौम के अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कैसे बर्दाश्त करेंगे? इतने बड़े नागरिक है, हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं, आम जनता कंडेम कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भरतपुर की, जहां संतों के धरने के मामले में आज बीजेपी ने प्रशासन के एक्शन को नाकाम बताया और भरतपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। आक्रोशित कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की, तो यहाँ पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली है। यहाँ पर जबरन जो देखिए जो बीजेपी कार्यकर्ता है, पुलिस है, उनके बीच में धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है और अंदर घुसने नहीं दिया। चुनिंदा लोगों को ही घुसने की यहाँ पर जो इजाजत थी वो दी जा रही थी और अभी यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की जो है वो चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से बहस कर रहे हैं और अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाद में जो है यहाँ पर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का इनका कार्यक्रम था, वहां जा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो धक्का मुक्की है वो देखने को मिल रही है। बाहरी पुलिस जाब्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर तैनात किया गया है और लगातार पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी जो जिद्दोजहद है वो जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडों पर चढ़ गए और लगातार नारेबाजी करने लगे। अभी देखिए अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर जो है बुलाया गया है और लगातार समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पुलिस बल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत है वो भी दी गई है और यहाँ पर जमकर के जो है धक्का मुक्की देखने को मिली है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने खदेड़ा है, हटाया है यहाँ से और लगातार अब ये जो है अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है वो भी गिरे हैं, यहाँ पर ये पुलिसकर्मी है इनके भी यहाँ पर जो है गिरे हैं और लगातार ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अंदर जब
पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी कार्यकर्ता है, अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका गया है। हाँ, ये ऐसे ही है, प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने का, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जाए। 5 आदमियों का डेलीगेशन भेज दिया अंदर ज्ञापन देने के लिए। लगातार पुलिस बल ने जबरदस्ती इनको जो है हटाया है यहाँ से। इनको हटा दिया गया है, यहाँ से पीछे धकेल दिया है, अब जोर जबरदस्ती की है, उनको पीछे धकेल दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनकी जो नारेबाजी है राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। जोधपुर के जबरताला क्षेत्र में स्थित धवा मार्ग पर यूको बैंक के एटीएम को कल रात बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूको बैंक के अधिकारी सुरेश बढ़ियार ने बताया, जब बदमाशों ने लूट की कोशिश की उस वक्त एटीएम में 22,42,000 रुपए थे, लेकिन बदमाश रकम को लूटने में कामयाब नहीं हुए। एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलर पकड़ा गया है। कस्टम्स ने 8 लाख रुपए की तस्करी के सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। यह आरोपी यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स की ओर से यात्री के सामान की एक्सरे मशीन से जांच की गई। कस्टम की ओर से एक्सरे मशीन से की गई जांच तो खेल का पता चला। आरोपी यात्री ने अपने हैंडबैग में लगे कड़े और बैग की चेन में सोने के कड़े लगाकर वो ला रहा था। साथ ही कस्टम को चकमा देने के लिए सोने के ऊपर काले रंग की रोडियम की पॉलिश कर रखी थी। पकड़े गए यात्री की पहचान सीकर निवासी के रूप में हुई। यह आरोपी दुबई में मजदूरी के लिए गया था। महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। आदिवासी बहुल इलाके भेगू सावरपाड़ा में जान जोखिम में डाल बाढ़ के पानी के बीच रास्ता पार कर स्कूल जाते बच्चे। नासिक के सुरगणा तहसील के कई गांव के बच्चों को हर रोज इसी तरह स्कूल जाना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कहर ने वहां के पुलिस स्टेशन को भी चपेट में ले लिया। माजरी पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक गाडीचा हे दिसतंय बघ, गाडीचा एकच लाईट दिसते। या लवकर या, हे आहे त्याच्यावर। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। चंद्रपुर जिले महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं और आप देख सकते हैं किस तरह बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कमर के ऊपर तक पानी है। ऐसे में बच्चे सड़कों पर यानी घरों के बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस स्टेशन पूरी तरह पानी में घिरा हुआ है। अब देखिए, पुलिस की गाड़ियां अगर लेकर यहां से निकलनी हो किसी खबर पर तो अब लगभग इम्पॉसिबल है। पुलिस की गाड़ियों के अलावा पुलिसकर्मी और सभी जो पुलिस स्टेशन में मौजूद शख्स हैं उन्हें कुछ इस तरह अब अपनी दिनचर्या को ढालना पड़ रहा है। एक गाडीचा हे दिसतंय बघ, गाडी आसमान से बारिश मूसलाधार है। उसका असर यह है कि दौसा पानी पानी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुकान में पानी, घरों में पानी और सड़क पर पानी। दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई। बैजूपाड़ा में 4.25 इंच। सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बात करें तो दौसा में 142 mm, बैजूपाड़ा में 118 mm, मंडावर में 70 mm, मोरेल में 85 mm बारिश हुई। बीती रात हुई भारी बारिश से दौसा के गेटोलाव में 2 फीट 4 इंच, झिलमिली में 3 फीट 6 इंच, मोरेल में 7 फीट, जगरामपुरा में 8 इंच और सिंथोली बांध में 2 इंच पानी की आवक हुई है।
कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला फिर उफान पर है। इससे इटावा सुल्तानपुर कोटा मार्ग बाधित हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नाले का पानी किस तरह उफान पर है और लोगों को किस तरह जान जोखिम में डाल पुलिया पार करनी पड़ रही है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में बरसात आफत बनकर आई। बुधवार की सुबह बरसात से लोग संभले भी नहीं थे कि शाम को एक बार फिर मूसलाधार बरसात ने आफत में डाल दिया। बरसात से सुल्ताना कस्बे की करीब 40 दुकानों में पानी भर गया। दुकानों में पानी भरने से इलेक्ट्रॉनिक्स और राशन का सामान खराब हो गया। वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 8, 19, 27, मोदी मार्केट रोड, टेकरा मोड़ पर जलभराव से भारी नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? धौलपुर में पिछले कई दिन से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग पसीना पसीना थे। लेकिन बुधवार शाम करीब 3 घंटे भारी बरसात के बाद अब लोग जल भराव से परेशान हैं। यहाँ की सड़कें दरिया बन गई हैं। निचले इलाके में घरों में पानी घुस गया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पपेंद्र मीणा ने बताया कि धौलपुर में 81 mm बारिश हुई। बसेड़ी में 14, सैपौ में 31 mm बरसात दर्ज की गई। तो अब आप देखिए, कहाँ तो आप कहेंगे कि कुछ ही घंटे पहले तक लोग गर्मी से परेशान थे। बरसात हुई, गर्मी से राहत मिली और अब पानी परेशान कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से सड़कों पर घुटनों तक, लगभग घुटनों तक पानी आ चुका है और लोग इतने पानी में अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ वहाँ जा रहे, लेकिन गाड़ियां भी देखिए किस हद तक डूबी हुई। और ऐसे में अगर कहीं पर कोई गड्ढा हो तो हादसे इस तरह का सफर न्योता देते हैं। घरों में पानी है, दुकानों के अंदर पानी है और धौलपुर में काफी समय बाद इस तरह की स्थितियां बनी हैं। राजसमंद के रेल मगरा कस्बे में हिंदुस्तान जिंक का सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर ग्रामीणों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। इसमें विद्यालय के छात्र भी शामिल हो गए। आज सुबह से स्कूली छात्र ग्रामीणों के साथ धरने पर हैं। इधर प्रिंसिपल ने उपखंड अधिकारी को एक पत्र लिख SK माइंस में होने वाली ब्लास्टिंग से संभावित खतरे से अवगत करवाया है। पशुधन के मुआवजे और गांव को स्थापित करने की मांग को लेकर ग्रामीण तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए। नहीं गए, यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्कूल को गिरने की समस्या में जैसे बरसात होती है वैसे अंदर पानी गिरता है और पढ़ने में समस्या होती है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। हमारे रोज आ रही है और दरेड़ा आ रही है। रोज लंच होता है 4 बजे, 7 बजे, 11:30 बजे लंच हो जाए और दीवार गिर जाए। हम तो पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता। हमारे माँ बाप को लगता है स्कूल चले गए, वो वहाँ पर चले गए। दीवारों में दरारें आ रही है और पानी गिर रहा है। कार्यालय में भी पानी गिर रहा है। ये हेवी ब्लास्टिंग कौन करता है यहाँ? SK माइंस में होती है दुकान के पक्ष में जो हड़ताल चल रही है, जो गांव वाले बोल रहे हैं कि यार आज तो पशु मरे और हो सकता है उसकी जगह इंसान होता तो क्या होता, हो सकता है वो भी एक इंसान ही है बोलते। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।